हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 10 अगस्त, हफ्ते का पहला दिन है और निफ्टी देखिए हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुआ है, सिर्फ 13 पॉइंट। वही बैंक निफ्टी में भी 59 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो साइडवेज और सिंपल वे में कहे तो बोरिंग फेज कंटिन्यू है। अभी लास्ट फ्राइडे वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि ये जो वीकेंड अभी जो आ रहे ये सीधे तौर पर ट्रम्प साहब हैंडल कर रहे हैं। उनका पंप और डम का गेम हम कई वीकेंड से देखने को मिल रहा है कि ये वीकेंड में कुछ भी बयानबाजी करते हैं और उसका असर हमें मंडे को देखने को मिलता है। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। तो अभी लास्ट जो बयानबाजी चल रही थी ईरान और यूएस के बीच में, फिर से निगोशिएशंस कुछ चल रहे हैं, लेकिन जो खबरें आ रही है अभी भी कुछ भी फाइनल आउटपुट नहीं है और वहां पर अभी भी जो सिचुएशन जैसे थी वैसे ही है। तो इसी कारण यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं दिख रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट्स में। भारतीय बाजारों में ही नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट्स में एक सुस्ती, एक मंदी सी हमें देखने को मिल रही है। साइडवेज ज्यादातर के मार्केट देखने को मिल रहा है। तो अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं देखते हैं। लेकिन वीक खत्म हुआ था लास्ट वीक, तो वीकली चार्ट में भी क्या सिनारियो बन रहा है ये भी देखना काफी जरूरी है। तो ये वीकली चार्ट का सिनारियो है, यानी एक एक कैंडल एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो क्लस्टर यहाँ पर बना था ना, एक 6-7 हफ्तों का, आप देख सकते हैं कंटिन्यू 7 कैंडल, यानी 7 वीक, ऑलमोस्ट 1.5 महीना। तो यहाँ पर कोई भी ज्यादा मोमेंटम नहीं था, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था। आप देख सकते किस तरह से ये कैंडल्स बन रही है। ना ही हायर हाई हायर लो का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, ना ही लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। ये जो मूविंग एवरेजेस है, ऊपर 50 EMA नीचे 100 EMA, इसी के रेंज के बीच में ये 7 हफ्ते कंटिन्यू ट्रेड होते हुए देखने को मिला। अभी लास्ट का ये कैंडल लास्ट वीक का देखिए किस तरह से बना है, एब्सोल्यूट डोजी कैंडल, यानी जहां पर ओपन हुआ है मंडे को उसी के पास आके फ्राइडे को क्लोज हुआ है। तो ज्यादा कुछ खास यहाँ पर ट्रेंड देखने को नहीं मिला था लास्ट वीक भी। और आज का दिन काफी बोरिंग फेज स्टिल कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला। तो अभी लेकिन ये जो क्लस्टर था इसके बाहर आ चुका है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर कोई भी अभी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा है, ना ही बुलिश ना ही बेरिश। तो ट्रेंड समझने में यहाँ पर काफी दिक्कत हो रही है। तो टेक्निकली अभी भी मार्केट वोलेटाइल है। जब तक ये ग्लोबल सिनारियो मिडल ईस्ट का जो है वो क्लियर नहीं होता तब तक इसी तरह का हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये ब्लू लाइन 50 EMA का अराउंड 24,350-400 के पास, ये अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। और ऊपर की तरफ ये जो ग्राउंड है ये ओपन है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए। और जहां से ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,500 के पास, यहाँ पर हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है अगर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है तो ये फिलहाल सपोर्ट जोन है निफ्टी का। अभी चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो कैंडल है 3 अगस्त का, आप देख सकते हैं ये 3 अगस्त का कैंडल, सॉरी, इसका हाई अभी तक टूटा नहीं है, ना ही इसका लो टूटा है। ये है इसका हाई, ये है इसका लो। 4 दिन हो गए ट्रेडिंग सेशन के, लेकिन इस कैंडल का, ये जो 3 अगस्त का कैंडल है, इसका हाई लो टूटा नहीं है, पेनेट्रेट किया है, लेकिन इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज नहीं दिया है, ना ही ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। तो जब तक ऐसा इनसाइड बार ट्रेडिंग चलते रहता है हमें इसी तरह का पैटर्न बोरिंग फेज देखने को मिलता है। तो ये अभी अपर बैंड और लोअर बैंड ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन है डेली चार्ट में। चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। कल के लिए भाई क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर 1 आवर के चार्ट में किस तरह से ये फ्लैट पैटर्न दिखाई दे रहा है। ना ही इस तरह का पैटर्न बन रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ना ही लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बन रहा है। ये इस तरह से चल रहा है पैरेलल में, साइडवेज इसे कहते हैं। तो जब तक इस तरह का मार्केट है तो ट्रेडर्स है जो रोजाना काम कर रहे, तो अच्छा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले ले। जब तक ये क्लियर हो जाएगा तब यहाँ पर ट्रेड लेना सही होगा। फिलहाल कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, तो कल देखिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बनेगा, ये फर्स्ट सपोर्ट ये ब्लू लाइन का होगा जो कि 50 EMA का है, अराउंड 24,514 के पास, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा तभी 24,484 का,
और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,451 का। अगर ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो आज का ये जो बड़ी सी कैंडल है फर्स्ट आवर का, इसका हाई लो तोड़ा ही नहीं, तो इसका जो हाई है यानी अराउंड 24,623, आप देख सकते हैं 2 दिन पहले यहाँ पर कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद अभी यही लेवल रेजिस्टेंस का काम किया आज। तो ये लेवल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 24,623 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,650 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,678 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर का चार्ट, अगर इसका भी डेली चार्ट अगर हम देखें तो बोरिंग फेस क्यों है, क्योंकि ये 3 अगस्त का बैंक निफ्टी का ये जो कैंडल है इसका हाई और लो ये भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसी के रेंज के बीच में बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी में भी हमें एक बोरिंग फेस देखने को मिल रहा है। चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। अभी आप देख सकते हैं आज इसने सपोर्ट देखे कहां पर लिया है, जहां पर इसने 4 अगस्त को सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था उसी के पास ही आ चुका है, ग्रे लाइन के पास 100 EMA के पास। तो 100 EMA के नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा 57,527 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बनता है 57,469 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,409 का। ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता है तो ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, ये पहला रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो इसके जस्ट ऊपर हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 57,726 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,779 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,833 का। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए यानी 11 अगस्त के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.